वापसी आते में क्या हुआ कि भाई मेरी जो चेन है वो किसी ने स्नैच करने की कोशिश करी। तो भाई अभी तो मैं तो समझ लो कि उसी ट्रॉमा में वो भी। Hey guys, good morning from day 2 in Bali, in Kuta specifically. So मैं कल रात को ब्लॉग एंड कर नहीं पाया, तो भयंकर नींद आ रही थी, बहुत भयंकर। तो कोई चक्कर नहीं है, आज ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा प्लान है ईदर वी आर गोइंग टू वाटर पार्क, और या तो फिर हम जाएंगे चांगू या सेमेनाइक साइड या फिन्स या क्रेटिया, इस तरह के जो क्लब्स हैं, अच्छा बीच क्लब एंड कैफ़ेज़ हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम वाटर पार्क जाते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट वाटर पार्क है एशियन कंट्री से कह सकते हो आप, उसमें हमारा पूरा दिन जाएगा, उसके अलावा हम कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो हमें डिसीजन लेना है अभी। वैसे तो रात को जब हम बैठे थे तो काफ़ी डिसीजन हम ले चुके थे कि हमें मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सेमेनाइक, चांगू वगैरह। आज दिन में हम स्पिन करेंगे, दिन में हम स्विम करेंगे, सॉरी, दिन में हम स्विमिंग करेंगे यहीं पर ही पूल में, और दोपहर की तरफ हम बाहर निकलेंगे। अरे गर्मी होती है, पर देखते हैं कैसे होता है। लेट्स सी। सो लेट्स गो, डे 2 इन बाली। आ गए जी ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Number, please. 122। 122. यप, Okay, please. लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। क्या क्या ऑप्शन है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं नहीं वेजिटेरियंस के लिए, बट लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम। ये सामने ही यहाँ पर पूल है, और बस ब्रेकफास्ट करते हैं और पूल में निकलते हैं। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा बाहर को निकलेंगे। आज बेसिकली हमारा, हमें यू कैन कॉल इट फ्री डे, लेकिन हम फिर भी कुछ करेंगे, क्योंकि कल हमें जाना है केक डांस देखने, और उसी साइड जाना है हमको। आई गेस मजेस्टिक बीच है, मजेस्टल बीच है, बहुत अच्छी रोड है। वो जो रोड है वो अलॉन्ग द सी है वो रोड, और वो इस तरह की रोड है, ऐसी रोड इस तरह को जाती है, और साइड पे सी है, बहुत ब्यूटीफुल रोड है वो। तो वो उसी साइड है कि एक डांस जहाँ पड़ता है, मेरे ख्याल से उलुवाटू की तरफ है। तो कल हमने पूरे दिन उलुवाटू में है, और आज हमें देखने के में करना क्या है। वही ऑप्शन जो मैंने अभी बताए कि दो ऑप्शन है भाई हमारे पास। या तो हम वाटर पार्क देखेंगे, लेकिन वाटर पार्क में पूरा दिन लग जाएगा, हम और कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या बनता है आज का। गुड फ्रूट, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए भाई ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है, जो बंदा एग भी नहीं खाता उसके लिए कुछ भी नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं खाना खाते हुए। ये रहे वो लोग, सुबह देखो भाई, तैयारी है, पूरी तैयारी है स्विमिंग की। तो भाई फ्रूट्स खाते हैं, मैं अपना प्रोटीन वगैरह ले चुका था सुबह ही, और खाते हैं फिर निकलते हैं पूल की तरफ। बोलने मेरे से भी नहीं खाया जा रहा। तो जी फौजां आ गई हैं जी। क्या चीज़? अब होगा फूड का स्नैक्स। ये खा रही है गोलू अपने सीरियल। ये वाला साले बना के खाना चाह रही हूँ, लेके आती हूँ। या तो भाई दिस रिजॉर्ट हैज़ अ किड्स एरिया एज वेल। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो प्रॉपरली आप किड्स एरिया बच्चों को छोड़ सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, कलरिंग वगैरह करवाते हैं, कलरिंग एंड देन एनी अदर एक्टिविटीज़। स्केचिंग हो गई, अगर बच्चा को स्केचिंग जानता है उसको एंगेज रखना। पर हाँ, अगर 5 साल से नीचे है बच्चा तो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। 5 साल से ऊपर वाले बच्चे को ये जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि आप लोग जाओ पूल में एंजॉय करो, जहाँ रहो प्रॉपर्टी में रहो, और हम बच्चों को 2-3 घंटे देख लेंगे, उनको एंगेज रखेंगे कि कभी कलरिंग करवा ली। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो उन्होंने ना लिस्ट कर रखी हैं रूम में ये एक काइंड ऑफ इन्होंने एक टेम्पलेट सा रखा हुआ है, उसमें क्या क्या कब कब होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ की पेरेंट्स अपना एंजॉय कर सकें और बच्चे अपना एंजॉय करें। उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई हुई है सॉरी। तो उस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह का जो है आप वो है, एंड आप आ सकते हो और बच्चों को एंजॉय करवा सकते हो। तो वेरी गुड प्रॉपर्टी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ है इन्होंने। और प्रॉपर्टी का नाम है कूटा बीच क्लब। ये कूटा बीच से जस्ट 100 मीटर पे है,
एंड ये पूल है एक, और एक इस साइड पूल है। ये वाला पूल 7 फीट का है और वो शायद दूसरा वाला 5 फीट का है। सो अभी प्लान ये हो रहा है कि भाई थोड़ा सा करेंगे वर्कआउट। मैं सुबह रनिंग पे जा नहीं पाया एंड अभी करेंगे थोड़ा सा वर्कआउट। उसके बाद हम 2 या 3 बजेंगे, निकलेंगे फिन्स क्लब या चांगू या सेमिनार की तरफ निकलेंगे और देखते हैं फिर क्या बनता है। तो प्लान तो ये है, बाकी बताते रहेंगे आपको जैसे जैसे ट्रिप जा रहा है वैसे वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी आपको देता रहूँगा मैं। तो भाई थोड़ा सा सैर सपाटा करने आया, बाहर निकल गया हूँ दोपहर को। फ्रेंड्स मेरे होटल में ही हैं, मैं सोचा मैं थोड़ा आपको बाली दिखाऊँ। बाली दोपहर में, माइक मैं घर भूल गया हूँ, सॉरी घर बोल रहा हूँ अपने होटल। थोड़ा मैनेज करो, नॉइस आ रही होगी लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी गुड पीपल, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना आपको, हर जगह की तरह आपको केयरफुल रहना है, बट रियली गुड वाइब, वेरी वेरी गुड वाइब। मैंने मैकडी देखा था अभी, तो कोशिश कर रहा हूँ कुछ वेजिटेरियन बर्गर कुछ मिल जाए, बट ख़ास वेजिटेरियन फूड है नहीं मतलब यहाँ पर। हाँ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, आप कुछ रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो, लेकिन वैसे मतलब वेज वालों के लिए सहारा कम ही है। बट फिर भी अगर आप इस सिटी में आए हो तो यू कैन ट्राई न्यू थिंग्स। इस तरह के ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ हैं और यू कैन ऑलवेज हैव फन। तो लेट्स सी, मैकडी मिल गया है दोस्तों, देखते हैं हमें क्या मिल सकता है मैकडी में। अब उम्मीदें बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आई हैव नो होप्स फ्रॉम मैकडी, स्पेशली आई एम वेजिटेरियन इस चक्कर में, बट लेट्स एक्सप्लोर। तो भाई जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इन मैकडी। जहाँ तक वेजिटेरियन खाने का सवाल है, सिर्फ फ्राइज़ है और कुछ भी नहीं है। खाना क्या ये बता, चिली पनीर ट्राई करें। अपना भी वही काम हाँ? है, ब्रेड पकौड़े से बेटर चिली पनीर या पनीर 109 अपने पास इतना तो है ना। मुझे नहीं पता, कन्वर्ट करके खुद देखो। हाँ 1 लाख का नोट है ना, तो 2 लाख का 2 नोट है ना। 1 लाख का है। चलो ठीक है, चिली पनीर ट्राई करते हैं। ठीक है ठीक है। सो तो भाई मैंने चिली पनीर ऑर्डर किया था। रेस्टोरेंट का नाम है गुजराती रेस्टोरेंट है, मैं अभी दोबारा से कंफर्म कर दूँगा बाहर जाके। एंड प्योर नॉर्थ इंडियन खाना वगैरह मिलता है यहाँ। एंड ये देखो, लेट मी टेस्ट। बहुत ही अच्छा भाई। Okay. You want alcohol? I give you Smirnoff. Oh. Yeah. Sorry, mainly No, absolutely, it's perfect. I can understand you, you can understand me, so that's perfect. How much with this shot? One shot 50. 50,000. 50,000. Okay, cool. So this Not bad. with lassi, small, ट्राई करना तूने? 75. बाद कल करते हैं। ठीक है। So very expensive. Okay, Yes, got it. which one is a small glass? Yes, sir. Which one is the small Size one? of a small Yeah, glass. small glass. This is small. Okay. This one small. वो देखना वो And बड़ा what would वाला। be the quantity of alcohol? This large. Ah. And quantity of alcohol you'll This be is the adding? quantity of the alcohol. This is the quantity. One shot. Yeah, one shot. Okay. In small, this small. one. How much? shot. How much ml is this? One shot 50. 50 ml. 50 Okay. ml. ठीक है. Yeah. Okay. We'll come back. Okay, Bye bye. we'll come back Here. tomorrow. Check. Yeah, thank you for coming. Yeah. Bye. Recording, yeah? Yeah. Vlogging. I'll put. I make vlogs. You too. I'm a biker वैसे in my country. So I drive. I ride a. Have you heard of Himalayan 450? Like adventure bike. So I ride an adventure bike to the mountains and everything. Yeah. It's good. Yeah. Happy holiday in Bali. Yep. Take care. हो चुकी है। Hey guys, तो शाम हो चुकी है, डे 2 बाली। इस टाइम हम सेमिनाइक में, चलो 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 चलो, और सेमिनाइक, और हम आज एक बीच कैफ़े कह सकते हैं विज़िट कर रहे हैं, और उसका नाम है पोटैटो हेड्स। और इसके अंदर बहुत ही प्यारा बीच है, और कूटा से यहाँ तक का जो रूट है वो भी बहुत ही सुंदर है। मतलब बहुत ही 9 किलोमीटर का रास्ता है, वो भी बहुत ही सुंदर है। प्लस इसके अंदर अभी एंट्री का क्या सीन है, इसमें ग्रुप की एंट्री का 5500 INR
का मिनिमम स्पेंड है, कवर चार्ज है, तो आप बैठ सकते हो। वो शैक्स होंगे वहाँ पर, और वेज पिज़्ज़ा वगैरह बहुत टेस्टी, क्योंकि ऑलरेडी जो है विक्रम पहुँच गया है 1-2 घंटे से वहीं है, तो उसने बताया कि हाँ ये पिज़्ज़ा वगैरह बहुत अच्छा है। तो लेट्स सी, और जाते हैं, बताते हैं आप लोगों को कैसा रहेगा। वैसे एंट्री इज़ रियली ब्यूटीफुल अभी तक तो, और रास्ता भी बहुत ही अच्छा है। विल सी। और इस तरह की कुछ एंट्री है। करते हैं थोड़ा बीच पे एंजॉय, और आप लोगों को भी बताते हैं। लेट्स गो। सो दिस इज़ हाउ द एंट्री लुक्स। एंट्री कुछ इस तरह की दिखती है। मुझे लगता है मतलब काफ़ी सारे कैफ़ेज़ की एंट्री है। तो हम जा रहे हैं पोटैटो हेड्स, तो जाके देखते हैं अब कैसा है। किस तरफ निकलना है हमको? अच्छा, स्ट्रेट जाना है ना। सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो आई होप इट विल बी रियली ब्यूटीफुल। हम लोग अपने कपड़े लाए हैं, मेरे फ्रेंड्स और वगैरह हम लोग अपने कपड़े लेके आए हैं। और एक पूल भी है जो कि यहाँ पर इसी क्लब में, जो कि सी साइड तो है ही चीज़ें, बिल्कुल ही सी फेसिंग है। उसके बाद आपके पास जो इसका पूल है वो भी 10 बजे तक रात को खुला रहता है, तो ये भी एक बेनिफिट है। थैंक यू। तो भाई अंदर आ चुके हैं हम फाइनली। हाय हाय, हाउ आर यू? दिस इज क्रेजी भाई, क्रेजी। Yes. Already we have our friends inside. Oh, your friends? Yeah. Friends are already there. Oh, sure. अभी तो नहीं चलते हैं। That's the pool, आप पूल एंजॉय कर सकते हो। अच्छा पूल है, बिल्कुल ही सी फेसिंग है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका लॉजिक ये है कि मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। इसका अबर जो बेड है, जो ये वाला बेड है, ये बिल्कुल ही सी फेसिंग है। इसके लिए फॉर कपल ऑफ बेड्स यू कैन गिव 1 मिलियन इंडोनेशियन रुपया, जो कि पंजाब पड़ जाता है 5,500। पर ये आपका कवर चार्ज है। इसके अंदर यू कैन हैव फूड एज वेल, और आपको बेड भी मिलेगा जो रात के 2 बजे तक आपके पास अवेलेबल है। तो आप अपने पास रख सकते हो। और प्लस दूसरा चीज़ है कि आप उससे सस्ता थोड़ा सा वो है पर हेड, आई गेस पर हेड 1,50,000 इंडियन रुपया, जिसको 150 ये लोग बोलते हैं। ये वैसे बात कर रहे हैं, 1.5 लाख को 150 बोलते हैं। उसके अंदर आपको फूड मिलेगा, सब कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन बेड नहीं मिलेगा। श्योरिटी नहीं है बेड की, लेकिन खाली हो सकता है तो आप बैठ सकते हो। तो हमने 2 बेड्स लिए हैं, बाकी हमने एंट्री ऐसे ही करवाई है। बहुत ही सुंदर। तो भाई इस तरह के कुछ शैक्स हैं। ये देखो यहाँ पर ऐसे शैक्स हैं, ये आप ले सकते हो। और सामने आपका बीच फ्रंट है, और इसी से आपका टेबल नंबर जो होगा इस पर ऑर्डर कर सकते हो। इस तरह के मेन्यूज़ आपको मिलेंगे, एक बड़ा मेन्यू मिलेगा, अब इससे ऑर्डर कर सकते हो। और फूड आपके लगते हैं 20 से 25 मिनट लग रहे हैं, बट वर्थ इट विद द व्यू एंड ऑल्सो जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। तो पोटैटो हेड्स thumbs up from my side. ब्यूटीफुल कैफ़े, अनरियल एक्सपीरियंस, और आना चाहिए, मस्ट विजिट। यहाँ चले जाओ, या तो आप फिंस चले जाओ, और भी बहुत सारे हैं। तो हमने वी चोज दिस वन, क्योंकि डिसीजन सब ने इसी का बनाया। तो करते हैं एंजॉय यार। पिज़्ज़ा आ रहा है, वो भी दिखाते हैं वो किस तरह का, वो टेस्ट कैसा है पिज़्ज़े का, वो भी बताते हैं वो टेस्ट कैसा है। पिज़्ज़ा आ रहा है तो वो भी बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है पिज़्ज़ा का। तो भाई वी आर बैक टू आवर रूम। डे 2 यहाँ पर एंड होता है। सेमिनार वॉज फन, बहुत मज़ा आया हमें पोटैटो हेड्स में। वी स्पेंट अराउंड
मेरे ख्याल से 15 कुल मिला के 1500 पर हेड 6 जनों का बिल बना। एंड बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था वो, मस्ट विज़िट है। उसी तरह का सेम कैफ़े विज़िट कर लो, कोई फिंस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। लेकिन भाई वापसी आते में एक हो गई चीज़, जो कि वापसी आते में क्या हुआ कि भाई मेरी जो चेन है वो किसी ने स्नैच करने की कोशिश करी। तो भाई अभी तो मैं तो समझ लो कि उसी ट्रॉमा में हूँ। अभी समझ लो मैं 12:30 बजे हम वापसी आ रहे थे, थोड़ा लेट हो गए थे सेमिनार से आते आते। तो उतने में ही हम यहाँ से पहुँचे। मेरे होटल से बीच कूटा बीच क्लब से जिसमें रह रहा हूँ उसमें 200 मीटर दूर हार्डली। और मुझे पता नहीं क्यों ये रियलाइज़ हो गया था कि मेरा ना कोई मुझे चेस कर रहा है, और ये 20-30 सेकंड में हो गया। उस बंदे ने मेरे साथ लेफ़्ट लिया, और पता नहीं अपनी तो आदत है थोड़े अलर्ट रहने की। तो मैंने उसको लेफ़्ट में देखा, मैंने मिरर में देख रहा था, मैं उसको साइड मिरर में। तो मैं उसको देख रहा था कि वो ना मुझे चेस कर रहा है, एक डिस्टेंस बना के चल रहा है ताकि वो मुझे वॉच कर सके। ये 30-35 सेकंड की बात थी। तो मैंने ना कहते हैं अपनी चेन ना, मैंने एक चेन पहनी हुई थी, चेन की कहानी बताता हूँ आपको। चेन मैंने अंदर कर ली, तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सेफ़ हो जाते हैं, यहाँ पर चेन स्नैचिंग का मैंने सुन रखा है। उतने में जब मैं होटल के पास पहुँचा, 150 मीटर दूर होऊंगा, मैंने कहा चल अब तो आ गए हम। तो उतने में ही वो पता नहीं कहाँ से पहले इधर गया, और मेरे शीशे से साइड व्यू मेरे से गायब हो गया, और पीछे से गायब हो गया, एकदम से साइड से आया। उसने मेरे चेन पे पीछे गले में हाथ डाला, और भाई फुल अटैक करा उसने। चेन उसके हाथ में आ गई थी, समहाउ उसकी उंगली से स्लिप हो गई और मेरे गले में ही रह गई वो चेन, गोल्ड की चेन। मुझे ये पता था, मैं पढ़ चुका था। तो मैंने आते हुए जो मेरी चेन थी ओरिजिनल, वो मैंने इंडिया में उतार दी थी, इंडिया में घर रख के आया था। मैंने क्योंकि मुझे शौक़ है छोटी सी एक गोल्ड चेन पहनने का, तो मैंने एक आर्टिफिशियल गोल्ड प्लेटेड ली थी 400-500 वाली, आजकल हर जगह वेबसाइट में मिलती है। तो वो जब वो मेरे पास आया ना, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अब शायद कुछ तो अटैक, उतने माइक्रो सेकंड में कि उसने अटैक तो कर दिया है। तो मैंने स्कूटी पकड़ ली टाइट से अपनी कि मैं ना गिरूँ। उतनी देर में वो गया, मैं एक 8 सेकंड में झपटा मारा उसने और निकाल ली चेन, और चेन यहीं रह गई, लॉक टूट गया था, चेन मेरे गले में रह गई थी। हालांकि वो फेक चेन थी, लेकिन फिर भी हम होटल में वापस आए हैं। तो भाई बंद हल्का फुल्का ट्रॉमा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि चल अपने तो जिगरे बड़े हैं, लेकिन जो जिनका दिल कमज़ोर है उनको तो भाई मतलब समझ लो पूरी ट्रिप ख़राब करने वाली बात है। और मेरी ट्रिप में कम से कम अभी मेरी मतलब 7-8 दिन बचे हैं। अभी हमने गिली भी जाना 3 दिन, और बुलोवाटो भी जाना है, पर एक्सपीरियंस तो ख़राब हो ही जाता है। तो वही बात है कि वही आज हमें यही सीखने को मिला कि भाई हम 3 स्कूटी पे हैं हम, तो भाई स्कूटियाँ साथ साथ रखो। और एटलीस्ट मैं बाकी का तो नहीं कहूँगा, तो मैं ऐसी बात नहीं कि भाई एक जगह मेरा एक्सपीरियंस ख़राब है पूरे इंडोनेशिया के बेकार कर दूँगा, बोल दूँगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो क्या करना है कि भाई रात को स्कूटी अवॉइड करो अंधेरे के बाद, 7-8 बजे के बाद। अगर आप अकेले हो या बहुत वैल्यूएबल्स आपके पास हैं, गोल्ड चेन तो बिल्कुल पहनो ही मत, ना रिंग्स, कुछ भी मत पहनो। और फ़ोन भी अपने पॉकेट के अंदर रखो। हो सके तो सेफ़ साइड में बता रहा हूँ कि भाई 9 बजे तक अपने अपने रूम्स में आ जाओ, इसके बाद कूटा में स्पेसिफिकली मत घूमो। तो ये थी भाई आज की कहानी। और वो गोल्ड चेन अगर मेरे बैग में होगी तो मैं दिखाता हूँ, आर्टिफिशियल तो है वो शायद, ये तो नहीं, ये नहीं है, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। अगर मुझे मिलती है मेरे बैग में वो चेन तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चेन कहाँ गई, मैंने कहीं रख दी है। वो चेन अभी शायद मैंने कहीं ड्रॉअर में रख दी है कहीं पर। तो हाँ, मेरे लैपटॉप बैग में पड़ी है। तो यही है भाई आज का सीन। बहुत मज़ेदार दिन था, बट इट डिड नॉट एंड वेल। बट आई वुड से कि भाई फिर भी बचाव हो गया, क्योंकि मेरी जेब में फ़ोन भी थे, मेरे पास मेरा बैग भी था, उसमें मेरा एक्शन 4 है, उसमें मेरा एक्शन 2 है, उसमें मेरा एक्शन 2 भी था, क्योंकि मुझे तो अंडर वाटर रिकॉर्ड करना था पूल में। वो मैंने रिकॉर्डिंग वो भी करी है, वो आपने पिछले वाले अभी देखा होगा आपने पिछले शॉर्ट्स में। तो पर कोई बात नहीं, होता रहता है, ट्रैवलर्स के साथ एक्सपीरियंस होते रहते हैं टूरिस्ट के साथ। बट आगे के दिन जो है वो एंजॉय करेंगे अब। बट आप लोगों के लिए अपडेट था इंपॉर्टेंट कि भाई ये सीखने को मिला मेरे को बाली में, तो प्लीज़ आप ये गलती मत करिएगा। और मिलते हैं आप डे 3 में। ये ब्लॉग आज यहीं एंड करते हैं। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़िए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और कोशिश करूँगा मैं जवाब भी दूँ इनके जितना हो सके। और आपको मिलता हूँ मैं डे 3 में। और डे 3 में हम जा रहे हैं केकेक डांस देखने उलुवाटू साइड। वहाँ पर हम एक आई गेस मेजेस्टल बीच है, कौन सा बीच है, बहुत ही सुंदर रोड है, बीच के साथ यूँ चलती है। हम वो भी उसके आसपास ही है, वो है एज़ पर
माई रिसर्च, तो वहाँ भी जाएंगे और देखेंगे और क्या कर सकते हैं कल के दिन में। लेकिन आएंगे कल अंधेरा होते ही, जल्दी 9 बजे अपने अपने होटल में रूम में होंगे। तो कोई बात नहीं, मज़े करेंगे भाई, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, इससे इनको दिमाग में नहीं लेना। और मैंने चेन जो है वो घर पे ही पहले ही उतार दी थी, तो मुझे पता था शायद हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार पढ़ लेते हो, रिसर्च कर लेते हो, आप उतार के ही आओगे चीज़ों में जो आपको लगेगा कि भाई ये स्नैच हो सकती हैं। तो थोड़ा मैं भी ये कहूँगा, जहाँ भी जा रहे हो थोड़ी सी रिसर्च कर लो, क्योंकि आपको हो सकता है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपको बचा ले उस कंट्री में जाके, उस टूरिस्ट कंट्री में जहाँ भी आप जा रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ब्लॉग, हरमनजीत सिंह फ्रॉम लाइफ बियॉन्ड 9 to 5।